1 नवंबर से ये सब हो करके रहेगा वृश्चिक राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के विषय में कि क्या क्या घटनाएं हो करके रहेंगी नवंबर के महीने में, क्योंकि यह राशिफल पूरे नवंबर 2024 का है। ध्यान रखो भैया, जब एक या एक से अधिक ग्रह नीच के हो जाते हैं या शत्रु राशि में गोचर करने लगते हैं तो राशि कोई भी हो, लग्न कोई भी हो, निश्चित तौर पे उठा पटक सभी को किसी न किसी क्षेत्र में होते हुए जरूर दिखाई पड़ती है। सिर्फ बढ़िया फल मिले ऐसा नहीं होता है, बढ़िया फल मिलता है तो कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं भी हमें झेलनी पड़ती हैं। वृश्चिक वालों के लिए कई मामलों में गुड न्यूज रहेगी, लेकिन कुछ मामलों में बड़ी बैड न्यूज भी रहेगी। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, यह राशिफल आप अपने लग्न पर लगा करके देखें। यह गोचर जो मैं बताने जा रहा हूं सटीकता ज्यादा मिलेगी। जिन लोगों के पास लग्न कुंडली नहीं है वो लोग अपने चंद्र राशि के अनुसार, अदरवाइज आप प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हो। और साथ ही साथ कोशिश करिए कि थोड़ा उपाय करें। उपाय करेंगे तो बहुत बढ़िया फल आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अशुभ फलों में कमी आएगी, शुभ फलों में तेजी आएगी। गोचर 1 मिनट में जान लीजिए किस प्रकार का बना हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, आपके लग्नेश भाग्य भाव में नीच के रहेंगे पूरा महीना। शुक्र 15 दिन नीच के रहेंगे 12वें भाव में और 15 दिन लग्न पर रहेंगे। बुध का गोचर पूरा महीना आपके लग्न पर रहने वाला है। शुक्र शुरुआत के 6 दिन लग्न पर, बाकी रहेंगे आपके धन भाव पे। यह है ग्रह गोचर और बाकी सभी ग्रहों का गोचर यथावत रहने वाला है। लग्नेश तो भैया आपके नीच के हैं, ये एक अशुभ पॉइंट है, लेकिन दूसरी तरफ एक इसका शुभ पहलू भी है। नीच के होने के बावजूद भी मंगल मजबूर हैं आपको बढ़िया फल देने के लिए। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि मंगल आपके भाग्य भाव में बैठा है और भाग्य भाव में कोई ग्रह भले ही नीच का क्यों ना हो अशुभ फल नहीं दे पाता। दूसरा कारण ये है, गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि आपके भाग्य भाव पे है और वो बैठे हैं केंद्र में, तो नीच भंग हो रहा है इनका। तो इससे कतई नहीं डरना है कि मंगल नीच के हैं। आपको डरना किसी भी चीज से नहीं चाहिए। बात करेंगे नौकरी करने वालों के लिए, तो नौकरी करने वालों के लिए 15 दिन तो स्थिति ठीक ठाक है, में गड़बड़ है। 1 तारीख से लगा करके 15 तक का जो स्थिति है वह बहुत अच्छी दिखाई नहीं पड़ रही है। अगर आपकी वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि है तो 15 दिन थोड़ा शांति से बिताना। बॉस उच्च अधिकारी से लड़ाई मत कर बैठना, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले बड़े एग्रेसिव स्वभाव के होते हैं। गुस्सा नाक पे इनके रखा रहता है और इस समय तो मंगल भी नीच के चल रहे हैं। तो अगर अनाप शनाप लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं नजर आएगी। और 15 तारीख के बाद जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, अगर वो प्रयास करोगे तो निश्चित तौर पे नौकरी मिल जाने के योग 15 नवंबर से लगा करके 1 महीने तक का आपको 100% दिखाई पड़ेंगे। अगर उस बीच में प्रयास करोगे तो और नौकरी नहीं है तो नौकरी आपकी निश्चित तौर पे लग जाएगी। लेकिन शुरुआत का 15 दिन खाली गुस्सा बढ़ाएगा, सफलता आपको नहीं दिलाएगा। इस चीज का कतई आप ध्यान रखेंगे। व्यापारियों की बात करें तो व्यापार आपका बढ़िया शानदार चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। व्यापार में कोई भी अप डाउन नहीं आएंगे, मतलब भर का आप धनार्जन करोगे। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो स्थिति ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। खाली एक ही दिक्कत नजर आ रही है कि बुद्धि का मालिक काम वासना पे बैठा है, तो जब ऐसा योग बनता है तो थोड़ा भटकाव हो जाता है। मतलब प्रेमबाजी के चक्कर में व्यक्ति पड़ने लगता है। अब ये फॉर्मूला दोनों पे लागू होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अदरवाइज कोई विशेष दिक्कत नजर नहीं आ रही।
प्रेमी जोड़ों के लिए स्थिति ठीक ठाक है, प्रेम आपका बढ़िया चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और वहीं शादी होने के योग अभी भी लगातार चल रहे हैं। तो अगर भैया शादी के योग्य आयु होए, प्रयास करोगे तो शादी आपकी होते हुए दिखाई पड़ेगी। और वैवाहिक जीवन बढ़िया आपका चलता हुआ नजर आएगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नजर नहीं आएगी। भाग्य का मालिक आपकी कुंडली में बनता है चंद्रमा और गुरु की उच्च राशि है, यानी कि लग्न पर गुरु का जो प्रभाव पड़ रहा है ये आपको बहुत बड़ी राहत दिला रहा है। और ये लंबे समय से राहत दिला रहा है, गुरु आपका लंबे समय से सपोर्ट कर रहे हैं। इस समय थोड़ा आपको एक चीज ध्यान रखना चाहिए, अपने माता श्री के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि में शनि आ रहा है, षडाष्टक योग बना रहा है शनि और मंगल का। तो पहली चीज तो माता श्री के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, कोई भी काम करना हो तो भैया बहुत ज्यादा जल्दबाजी में मत कर बैठना। अगर अब बात करें यात्राओं की, तो यात्राएं कोशिश करो, अगर बहुत जरूरी नहीं है तो आप 15 तारीख के बाद यात्रा करो, तो आपके लिए यात्राएं फलदायक सिद्ध होंगी। 15 तारीख तक का यात्रा टालना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। शेयर मार्केट से जुड़े हो तो भैया गोचर के अकॉर्डिंग स्थिति वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ग्रह। तो मैं तो यही कहूँगा, लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फ़ायदा मिलेगी। लेकिन ट्रेडिंग करोगे तो भैया आप जानो, आपका काम जाने, नुकसान होने के योग बने हुए हैं। भाग्य की यदि बात करें तो भाग्य आपका ठीक ठाक तरीके से साथ देता रहेगा। ये एक राहत वाला न्यूज है कि भाग्य में कमी नहीं आएगी। नया काम करने की तो सोचना भी मत इस अवधि में, क्योंकि नए काम कारोबार में अगर हाथ डाल दोगे बगैर सोचे समझे तो थोड़ा प्रॉब्लम में आते हुए दिखाई पड़ोगे। एक नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, लेकिन उसका कोई खास इफेक्ट आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। नकारात्मक प्रभाव यह दिखाई पड़ रहा है कि अष्टमेश बुध आपके लग्न पर लंबे समय के लिए डटने जा रहा है, विराजमान होने जा रहा है। और अष्टमेश जब भी कोई भी ग्रह हो, कोई भी लग्न हो, जब भी लग्न पे बैठता है तो निश्चित तौर पे मानसिक अशांति, बदनामी का कारण पैदा हो जाता है। लेकिन आपको अशुभ फल क्यों नहीं देगा, उसका रीजन मैं आपको बता दूं। एक तो एक लग्नेश मंगल से 9 पंचम का योग बना करके बैठा है। दूसरी चीज, गुरुदेव बृहस्पति के ठीक सामने बुध बैठे रहेंगे। और ये योग नवंबर में ही नहीं है, 2-3 महीने के लिए बनने जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। जिसके फलस्वरूप अष्टमेश होने के बावजूद भी बुध आपका बुरा नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं गुरु की कृपा आपको हमेशा बचाती रहेगी, जिसके फलस्वरूप आपको मानसिक अशांति जो मैंने बताई है उसमें राहत देने का काम करेगी गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं दृष्टि। अगर अच्छा, दूसरा बुध का एक शुभ प्रभाव भी आपको जबरदस्त मिलेगा। ये तो मैंने अशुभ प्रभाव बता दिया, शुभ प्रभाव क्या मिलेगा? आपकी कुंडली में बुध इच्छा पूर्ति, आमदनी का मालिक होता है। और ऐसा बुध जब दिशा बल लेकर के लग्न पर बैठेगा, गुरुदेव बृहस्पति की ठीक 7वीं दृष्टि में बैठेगा, तो आमदनी आपकी बढ़ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। निश्चित तौर पे आय के विषय में आप महाभाग्यशाली रहोगे। नवंबर के महीने में इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहां पर एक प्लस पॉइंट ये बुध बना रहे हैं। और दूसरी चीज, धन भाव पर आपके किसी भी प्रकार का कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं है। और 7 तारीख से शुक्र देवता ये आपके धन भाव पे गोचर करने लगेंगे, तो बुध की कृपा से आमदनी आपकी बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी।
और 7 तारीख के बाद से शुक्र भी आप पर मेहरबान हो जाएंगे, तब पैसा आपका बचेगा भी, वाणी में मधुरता आ जाएगी, कर्कशता समाप्त होगी। मंगल का उच्च प्रभाव तीसरे स्थान पे है, तो मेहनत तो आप डट करके करोगे। वैसे भी वृश्चिक वाले मेहनत और गुस्से के लिए बहुत जाने जाते हैं। मेहनत इनके इतना एक आध राशि और है इनके टक्कर की जो कर सकती है, और गुस्सा भी जबरदस्त है। तो मेहनत भी आप करोगे, लेकिन प्लस पॉइंट ये बना हुआ है भैया कि मेहनत का फल आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। पैसा आएगा भी जबरदस्त तरीके से, बचेगा भी जबरदस्त तरीके से। विशेष शुभ समय वृश्चिक वालों का 7 तारीख से शुरू होने जा रहा है। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम या जय बजरंगबली लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं अगली राशि की जानकारी के साथ। नमस्कार।